गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है गुरुजी, मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी हैं, सबके पति भगवान है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। महाभारत के युद्ध में जो हुआ, क्या वह अच्छा हुआ? क्या वह सही था? और अगर सही था तो इसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगी? महाभारत से ये सीखो कि बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो। महाभारत से ये सीखो कि बेटा दुर्योधन जैसा ना हो। महाभारत से ये सीखो कि जुआ कभी नहीं खेलना, जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। पांडवों से सीखो कि उन्होंने भी जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। राधे राधे। मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। शनिवार के दिन शनिदेव जी की बात करेंगे। आपके जीवन का हर संकट दूर होगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो दंड तो देते हैं, लेकिन जब उनकी कृपा मिल जाए तो बिगड़े काम भी फटाफट हो जाते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सवाल भेजते रहिए। आज का उपाय, शनिवार के दिन चपाती बनाकर, मतलब रोटी बनाकर, सरसों का तेल डालकर कुत्ते को और कौवा को खिलाने से, कौवा को खिलाने से शनि के द्वारा प्राप्त पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि रोटी में तेल चुपड़ करके सरसों का, उस रोटी को कौवे को खिलाइए और कुत्ते को खिलाइए, जिससे शनि की यदि कुदृष्टि है तो वह कुदृष्टि कृपा में बदल जाएगी और सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो ग्रहों से जुड़ी पीड़ा हो या और भी अन्य नेगेटिविटी की पीड़ा हो, चाहे वो शनि की 7.5 की पीड़ा हो या अढ़ैया शनि के द्वारा दी गई पीड़ा हो। जन्म पत्रिका में शनि की दशा के उपाय, शनि की दशा के द्वारा आपको पीड़ा मिल रही है तो सभी पीड़ा आपको शांत कर देगी, सारा कष्ट आपका। कहते हैं ना, कुत्ते को रोटी खिलाना, ये भी एक साइंटिफिक है। ग्रहों का हमें अनुकूल आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। शनि के द्वारा प्राप्त कष्ट को दूर करने के लिए आप नीलम रत्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह नीला होता है, चमकीला होता है और पानी में डालने से इसकी किरणें नीले रंग की निकलती हुई दिखाई देती हैं। आओ बात करते हैं अब भविष्य की। भविष्य को संवारें। किस तरह भविष्य को संवार सकते हैं? बचे हुए साल में रुपए पैसे की कमी समाप्त कैसे करें? यदि कोई जीवन में आर्थिक तंगी है तो उसे कैसे मिटाएं? आपको उन उपायों का भी इंतज़ार होगा जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। मैं आपको एक एक करके कई उपाय बताने जा रहा हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से भी धन में वृद्धि होती है। और एक और उपाय काफ़ी माना जाता है, उसमें 5.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़, दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन शाम को गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से गरीबी समाप्त होती है, गौ माता की सेवा करने से। घर में तैयार भोजन की प्रथम रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को जरूर खिलाएं। इससे घर में खुशहाली बढ़ती है। घर के बीच में, मतलब आंगन में, तुलसी जरूर रखें। सोमवार को शाम के समय बिल्व पत्र के वृक्ष में कच्चा दूध, शहद, बताशा, गुलाब के पुष्प, केसर, काले तिल अर्पित करने से, घी का दीपक जलाने से, बिल्व पत्र के वृक्ष की पूजा करने से भी जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। गुरुवार को केले के पेड़ में दूध, गंगा जल, शहद, केसर, चने की दाल, काले तिल,
को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को पीपल के नीचे पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सुबह उठते ही तांबे के लोटे में जल लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर डालें। कोई भी दान घर के मुख्य दरवाजे में खड़े होकर ही दें। जब भी कोई द्वार पे साधु, संत, अतिथि आए तो आप घर के द्वार पर खड़े होकर ही उसे दान करें। इससे आपके घर में बरकत होती है। किसी को खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ लेकर ही किसी ना द्वार पे आए अतिथि को दें। और जब भी काम करके घर आएँ तो कुछ ना कुछ घर पे बच्चों के लिए लेकर के आएँ। नमक खुले डिब्बे में ना रखें, क्योंकि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है। बंद करके ही डिब्बे को, खुले में नमक ना रखें, बंद करके रखें। अपने घर के शेष नाग वाली जो मुद्रा जिसमें भगवान नारायण लेटे हैं, भगवान विष्णु लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं, ऐसी मुद्रा वाली तस्वीर या विग्रह चित्र आप घर में लगाएं, जिससे लक्ष्मी स्थिर होती है। सवेरे जागें तो पहले भगवान श्रीमन नारायण का, लक्ष्मी जी का ध्यान करें। इससे भी आपके घर में धन धान्य की कृपा बनी रहती है। अपने घर में नियमित रूप से पूजा करते हुए जो दीपक जलाते हैं उसमें रुई की बत्ती के स्थान पर कलावे का प्रयोग करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। तो जो रुई की बत्ती बनाते हैं उसमें जो कलावा होता है वो लाल रंग का होता है। तो उस लाल रंग के कलावे का बत्ती बना करके और फिर उसे जलाएं तो भी धन स्थिर होता है। इससे धन का आगमन होता है। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोंछा घर में ज़रूर लगाएं, मतलब नमक से पोंछा लगाएं। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर की सारी सकारात्मकता घर पे ही रहती है, झगड़े नहीं होते, माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। माँ भगवती लक्ष्मी को सफ़ेद गुंजा बहुत पसंद है। इस गुंजा को श्री लक्ष्मी जी स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र से 2 या 5 बार अभिमंत्रित करें। गुंजा फिर पैसे के स्थान पर रखें, धन अपने आप बढ़ने लग जाएगा। जिस घर से गाय के लिए भोजन पहली रोटी के रूप में निकलता हो, वहाँ भी लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। आप यदि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि का वास तो होगा ही। इससे नाना प्रकार की समृद्धियाँ आपके घर में होंगी। नारी जाति का सम्मान करें, बहन बेटियों की मदद करें, क्योंकि इनके सम्मान से ही घर में लक्ष्मी स्थिर होती है, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी की स्वरूपा मानी जाती है। राधे राधे।